इस समय जंगली कुत्तों के परिवार के लगभग सभी वयस्क सदस्य बाहर आ गए हैं। वे विल्डबीस्ट के झुंड का करीब से पीछा करते हैं। उनके पीछा करने पर कुछ विल्डबीस्ट झुंड से अलग हो गए और जब शिकार इस बिंदु पर पहुंच जाता है, यह इंगित करता है कि सफलता दूर नहीं है। जंगली कुत्तों द्वारा जानबूझकर किए गए अलगाव के तहत एक युवा विल्डबीस्ट उनके द्वारा घेर लिया गया था। वयस्क विल्डबीस्ट के बचाव के बिना इस युवा विल्डबीस्ट का भाग्य पहले से ही तय है। इस जंगली कुत्ते के परिवार में बड़ी संख्या में सदस्य हैं। अकेले 15 पिल्ले हैं। ये पिल्ले नेता झेला के बच्चे हैं। हालांकि अन्य सदस्य भी पिल्लों की परवरिश की जिम्मेदारी लेंगे। भोजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें हर दिन शिकार पर जाने की जरूरत है। जल्द ही शिकार शुरू हो गया। हालांकि जंगली कुत्तों की दौड़ने की गति बहुत तेज नहीं है, लेकिन उनकी सहनशक्ति बहुत उत्कृष्ट है। वे शिकार का तब तक पीछा करते रहेंगे जब तक कि शिकार थक न जाए। लेकिन इस बार वे अपना लक्ष्य चुनने में हिचकिचाए, जिससे शिकार विफल हो गया। जब रात होती है तो यह शेरों के लिए सबसे सक्रिय समय होता है। शेर की दहाड़ सुनने के बाद जैला गठबंधन अपने बच्चों के साथ अपनी माद में छिप गया। कुछ ही समय बाद शेर माद के पास दिखाई दिए। सौभाग्य से भैंसों का झुंड भी यहां आ गया। इसने तुरंत शेरों का ध्यान खींचा। आखिरकार शेरों के लिए शिकार सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगली सुबह तक जंगली कुत्तों के परिवार का शिकार फिर से शुरू हो गया। इस बार लक्ष्य अभी भी विल्डबीस्ट है। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण विल्डबीस्ट जंगली कुत्तों के हमले से बचने के लिए केवल एक गड्ढे में कूद सकता है। हालांकि जाहिर है कि यह छोटा सा गड्ढा जंगली कुत्तों को रोक नहीं सकता है। कोई चारा न होने पर विल्डबीस्ट को फिर से भागना पड़ा। जंगली कुत्ते पीछे से करीब से पीछा करते रहे। इस बार शिकार में कोई अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। परिवार के सदस्य जो पूरी तरह से लदे हुए लौटे, वे पिल्लों के लिए भोजन लेकर आए। पिल्ले अब 1 महीने से अधिक के हो गए हैं। कुछ ही समय में वे घोंसला छोड़ देंगे और अपने परिवार के सदस्यों के साथ भटकने लगेंगे। हालांकि वे अभी भी बहुत छोटे हैं, लेकिन कुछ पिल्लों ने पहले ही मतभेद दिखाना शुरू कर दिया है, सब कुछ तलाशने की जिज्ञासा के साथ। जैसे जैसे समय बीतता गया, घास के मैदानों में बरसात का मौसम आ गया और पूरा घास का मैदान फिर से जीवंत हो गया है। इस अवधि में कई जिंदगियों का भी जन्म होता है और जंगली कुत्तों के परिवार के पिल्लों के आकार में भी बहुत बदलाव आया है। दुर्भाग्य से 15 पिल्लों में से केवल 9 ही बच पाए। हालांकि ये जीवित रहने की दर पहले से ही बहुत अधिक है। जैसे जैसे पिल्ले बढ़ते हैं, ये इंगित करता है कि शिकार को अधिक बार करने की आवश्यकता है। शिकार की रणनीति पहले जैसी ही है। वे विल्डबीस्ट के झुंड का करीब से पीछा करते हैं। विल्डबीस्ट ने फिर से पानी में छिपने का विकल्प चुना। इस बार यह एक बुद्धिमानी भरा कदम लग रहा था। पानी की गहराई जंगली कुत्तों की पहुंच से बाहर थी। अंत में वे केवल उस शिकार को छोड़ सकते थे जो उनकी आंखों के ठीक सामने था। हालांकि पिल्लों की खातिर उन्हें आराम करने का समय मिलने से पहले ही वे फिर से शिकार की तलाश करने लगे। जल्द ही उनका एक नया लक्ष्य था। हालांकि उन्होंने कुछ समय पहले ही एक भयंकर शिकार किया था, लेकिन इस समय उनकी अत्यधिक सहनशक्ति परिलक्षित होती है। इस बार शिकार आखिरकार सफल रहा। इस काले मृग के साथ
परिवार के सदस्य मुश्किल से ही भरपेट भोजन कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों की सावधानी पूर्वक देखभाल के तहत पिल्ले बहुत तेजी से बढ़ते हैं। कुछ समय बाद वे परिवार के सदस्यों को एक साथ शिकार करने में मदद कर पाएंगे। लेकिन अब वे अभी भी बचपन की शरारतें बनाए रखते हैं। हर दिन वे जो करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं वह है लड़ना और खेलना। कुछ ही समय बाद जंगली कुत्तों का परिवार फिर से शिकार की राह पर चल पड़ा। पहले के विपरीत इस बार शिकार में पिल्ले भी शामिल थे। वयस्कता में यह उनका सबसे महत्वपूर्ण कदम है। पिल्ले भी बहुत होशियार होते हैं। वयस्क जंगली कुत्तों का करीब से पीछा करते हुए लंबे समय तक पीछा करने के बाद विल्डबीस्ट का झुंड स्पष्ट रूप से शारीरिक रूप से थका हुआ था और अपना अंतिम संघर्ष कर रहा था। और जंगली कुत्तों का परिवार इस समय और भी अधिक अथक रूप से पीछा कर रहा था। थोड़ी दूरी तक पीछा करना जारी रखने के बाद शिकार आखिरकार सफल रहा। ये भी इंगित करता है कि पिल्ले विकास के अगले चरण में प्रवेश कर चुके हैं, परिवार के सदस्यों की कड़ी मेहनत के तहत। हालांकि 15 पिल्लों में से केवल 7 ही बचे थे, लेकिन यह निस्संदेह बहुत सफल रहा।